दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज़, दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जहाँ कुंवारी लड़कियों को शादी करने तक कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती, यानी वो हर काम बगैर कपड़ों के ही करती हैं। और इस मुल्क का बादशाह दुनिया के अयाश तरीन बादशाहों में से एक है, क्योंकि ये नौजवान लड़कियों को कतार में नंगा खड़ा करके और इन्हें बरहना ही नचा नचा कर इनमें से एक लड़की को अपने लिए मुंतखब करता है। और हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में मर्दों को भी कई कई बीवियाँ रखने की इजाज़त है। इतनी ज़्यादा अयाशी और फहाशी होने की वजह से यहाँ पर 100 लोगों में से तकरीबन 27 लोग एड्स की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, जबकि पूरे मुल्क में इलाज के लिए सिर्फ 16 डॉक्टर्स मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका के जनूब में वाक़या अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क स्वाज़ीलैंड की तहज़ीब के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत शर्मनाक है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस मुल्क को किंगडम ऑफ स्वाज़ीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्वाज़ीलैंड का बादशाह मस्वाती सोम न सिर्फ स्वाज़ीलैंड बल्कि दुनिया के अयाश तरीन बादशाहों में से एक है। इसने कुल 18 शादियां कर रखी हैं और इसके तकरीबन 40 बच्चे हैं। और इससे भी ज़्यादा दंग कर देने वाली बात यह है कि इसके बाप ने 125 शादियां की थीं, जबकि यहाँ का बादशाह मस्वाती हर साल यहाँ पे कुंवारी लड़कियों को बरहना खड़ा करता है और इन्हें बरहना ही नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ का बादशाह मस्वाती इनमें से खूबसूरत और दिल को भा जाने वाली लड़की अपने लिए मुंतखब करता है। दोस्तों स्वाज़ीलैंड में मर्दों को एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त है और यहाँ पर तो रखेल रखना एक आम सी बात समझी जाती है। यहाँ पर लोगों की इन्हीं बरहना हरकतों की वजह से हर 100 में से तकरीबन 27 लोग एड्स का शिकार हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन शर्मनाक हरकत से बाज नहीं आते। 2001 में स्वाज़ीलैंड के बादशाह ने कुंवारी लड़कियों से शादी करने पर पाबंदी लगा दी थी और बेवा लड़कियों को अपना सर गंजा रखने का हुक्म दे दिया था। यहाँ की एक खास मगर अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ की हर चीज़ की खुशी या गमी का इजहार सिर्फ डांस करके ही मनाया जाता है। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर स्वाज़ीलैंड में पैदा होने वाले बच्चे को 3 माह तक मर्द को छूने की इजाज़त नहीं होती और ना ही इसे कोई शनाख्त दी जाती है। इस बच्चे को न्यू बॉर्न बच्चे की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाता, जबकि 3 महीने के बाद इसका नाम रखा जाता है और इसे ज़िंदा लोगों में शुमार किया जाता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में 1968 से पहले कोई जेल मौजूद नहीं थी, जबकि यहाँ पर गाय सोने की तरह इंतहाई कीमती और महंगी होती है, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप किसी नौजवान लड़की या फिर किसी शहजादी से शादी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ऐसी 300 गाय कबीले के सरदार को देना पड़ती हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। यहाँ की एक और अजीब रवायत यह है कि यहाँ पर ख़वातीन गाय के सर पाँव ज़ुबान वाले हिस्से का गोश्त नहीं खा सकती, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर औरत गाय के दिमाग को खाएगी तो वो ज़हीन हो जाएगी, अगर पाँव के गोश्त को खाएगी तो घर से भाग जाएगी, अगर ज़ुबान का गोश्त खाएगी तो अपने शोर के सामने बोलने लग पड़ेगी। वाज़ेह रहे कि स्वाज़ीलैंड कभी बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार था। स्वाज़ीलैंड दुनिया में बाकी रह जाने वाले चंद मुकम्मल बादशाहतों में से एक है। स्वाज़ीलैंड पर शाह मस्वाती सोम की बादशाहत कायम है। इसने अपने वालिद शाह सबूदा दोम के 60 साल दौरे हुकूमत के बाद 1986 में संभाला था। स्वाज़ीलैंड की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियों को शादी तक मुकम्मल लिबास पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ हर साल ज़रदेज़ी नामी त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हर साल तकरीबन 40,000 से 80,000 के करीब कुंवारी लड़कियाँ इस तकरीब और मेले में हिस्सा लेती हैं। ये तमाम लड़कियाँ नीम बरहना लिबास में मलबूस होती हैं। 8 रोज़ा तकरीब में ख़वातीन शाही महल के सामने नीम बरहना रक्स करती रहती हैं और इन लड़कियों को मुल्क के अयाश तरीन बादशाह मस्वाती के सामने से गुजरना होता है और फिर इन लड़कियों में से बादशाह अपने लिए एक मलका मुंतखब करता है। स्वाज़ीलैंड में किसी की ये मजाल नहीं कि वो बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। ऐसा करने वाले को जेल में कैद कर दिया जाता है या फिर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। स्वाज़ीलैंड के कानून के मुताबिक तमाम मलका सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह की खुशियों को मद्देनज़र रखकर महल में 7 पहरेदारों की निगरानी में रहती हैं, यानी तमाम शहजादियाँ और मलकाएँ बादशाह की इजाज़त के बगैर महल से बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जबकि सिर्फ साल में 1 मरतबा मलका को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त होती है। इसके तमाम तर अखराजात स्वाती हुकूमत बर्दाश्त करती है, लेकिन इसके बावजूद बादशाह के जुल्म ज़्यादती की वजह से तंग आकर इसकी सबसे छोटी मलका महल से खुफिया तौर पर फरार हो चुकी है। दोस्तों अंदाज़ा लगाएं कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बादशाह अपनी आवाम पर किस किस तरह के जुल्म ढा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म ये है कि सब अच्छा कहकर पूरी दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का बादशाह मस्वाती $1 अरब के असासों का मालिक है। इसके अपने इस्तेमाल में एक हवाई जहाज़, लग्जरी गाड़ियाँ और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 13 आलीशान महल मौजूद हैं।
حال ہی میں مسواتی نے 18 کروڑ کی لگژری لیموزین بھی خریدی جس میں کچن بیڈ روم اور دیگر تمام سہولیات بھی موجود ہیں۔ اس کے برعکس آپ لوگوں کو یہ سن کر شاکڈ لگے گا کہ یہاں کے لوگ بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ گائے کا گوبر کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار چینی کی پیداوار پر ہے۔ اس کے علاوہ پھل، چاول، کپاس اور مکئی کی پیداوار یہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر جانور پالنا انتہائی اہم کام تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ملک مدنی ذخائر سے بھی بہت زیادہ مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شمار ایک انتہائی غریب ملک میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کی سب سے شرمناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں کی غریب لڑکیوں اور مردوں کو اکثر اوقات کھانا کھانے کے لیے جسم فروشی کرنا پڑتی ہے۔ واضح رہے، سوازی لینڈ افریقہ میں سب سے زیادہ غریب ہی نہیں بلکہ غیر تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پورے ملک میں صرف 16 سرکاری ڈاکٹرز موجود ہیں، یعنی یہاں پورے ملک میں 1 لاکھ افراد کے لیے گنتی کے چند ڈاکٹر ہی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مریض بغیر علاج کے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جہاں پر طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوں اور لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوں، تو اس ملک کا بادشاہ آخر کر کیسے 80,000 خواتین کو ہر سال اپنے محل میں برہنہ نچوا کر اپنی ملکہ چنتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام خاموشی سے اس کا تماشا دیکھے اور اف تک نہ کرے؟ یقیناً اس بادشاہ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، کیونکہ عوام بھوک سے مر جاتی ہے، لیکن بادشاہ کو اپنی تفریح اور عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی، مگر دنیا نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ سوازی لینڈ کا مذہب مسیح اور قبائلی ہے۔ سوازی لینڈ نے 6 ستمبر 1968 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے 2 دارالحکومت ہے، ایک انتظامی دارالحکومت مبامبنے اور دوسرا شاہی اور پارلیمانی دارالحکومت لوباگنا۔ اس ملک کا سب سے بڑا شہر مانزینا ہے اور اس کی قومی زبان سواتی ہے۔ اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 12 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ سوازی لینڈ میں قادیانی بہت زیادہ تعداد میں آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بیرونی امداد نہ ملتی تو 2008 میں سوازی لینڈ بھی دیگر افریقی ریاستوں کی طرح اور خصوصاً زمبابوے کی طرح بینک دیوالیہ ہو جاتا۔ سوازی ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اس ملک کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو سوازی کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، انڈیا میں رہنے والوں کو انڈین کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا نام 9ویں سینچری میں اس پر حکومت کرنے والے کنگ مسواتی II نے رکھا تھا۔ یہ ملک نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک 200 کلومیٹر جبکہ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک 130 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ سوازی کے علاوہ یہاں پر انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ اس ملک میں مینارکی سسٹم چلا رہا ہے۔ اس ملک کا پہلا آئین 1975 میں بنا۔ اس ملک میں بادشاہت کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام بھی قائم ہے۔ اس کی ملک کی کرنسی امالہ نگنی ہے۔ سوازی لینڈ کی رینجر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی شک کی بنا پر گولی مار سکتے ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے کسی کو بھی کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔